केस स्टडी माया। माया 50s में है। उनसे बात करते हुए मैंने ऑब्जर्व किया कि वो अपनी बातें ब्यूटिफुली एक्सप्रेस करती हैं। अच्छी तरह से अपनी बात को कहना भी एक टैलेंट है। खैर, PLR थेरेपी से वो जानना चाहती थी कि उनकी लाइफ में उनके हस्बैंड इतना फाइनेंशियली स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं। 2 लोगों ने उनके साथ फ्रॉड किया, रमन और संजय, जिनकी वजह से उन्हें लाइफ में एक बहुत बड़ा झटका लगा। उनका केस चल रहा था। माया एंड उनके हस्बैंड US रहते हैं एंड एवरी सिंगल डे दे वर वरिड अबाउट देयर सिचुएशन। वो केस लड़ रहे हैं बट एट द सेम टाइम उनको ये जानना था कि रमन एंड संजय से क्या कोई उनका पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है। क्यों उनकी करंट लाइफ में इन दोनों लोगों की वजह से उन्हें इतना सफर करना पड़ रहा है। सेशन बिगिंस। फर्स्ट सीन में उन्होंने देखा एक यंग लड़का है जो एक गुफा से भारी पत्थर हटा रहा है। शी फेल्ट हैवी इन हर हार्ट व्हाइल लुकिंग एट हिम, जैसे कोई याद ऊपर आ रही हो। ये अमरावती है, घना जंगल है, इंडिया में ही कहीं है ये जगह। ये 1600 BC है। एक मिट्टी का घर है, जंगल में गुरुकुल जैसा कुछ है ये आश्रम। यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए। वो लड़का उस बड़े से पत्थर को हटा रहा था, वरना वो इतना बड़ा था कि ऊंचाई से अगर गिरता जोर से तो आश्रम को नुकसान पहुंचा सकता था। गुरुजी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ एजुकेशन बोलकर दी जाती है। ओके, क्या इन गुरुजी को आप जानते हो? Just look into his eyes. You will see if there is any resemblance with people in your current life, with anyone in your current life. हाँ, ये माधव है मेरे हस्बैंड। इनको सब महर्षि वेदानंद बुलाते हैं। मैं इनकी वाइफ हूँ। मेरा नाम आभा है। वो लड़का जो आश्रम की रक्षा करता है उसका नाम सरायु है। यहाँ 15 स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं खाना बनाती हूँ, साथ में पढ़ाती भी हूँ। सिरायु को मैं अपना बेटा ही मानती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे नहीं हैं। आगे जब हम बढ़े तो माया ने बताया कि धीरे धीरे उनके आश्रम से बच्चे जा रहे हैं। गुरुजी और मुझे अब समझ आया कि ये बच्चे क्यों जा रहे हैं छोड़कर आश्रम। किसी ने हमारे खिलाफ अफवाह फैलाई है। ओके, कौन है ये? ये रमन है और उसकी वाइफ जो है ना वो संजय हैं। दोनों की शक्ल मिलती है, रमन और संजय यानी कि उनकी वाइफ। इनके बेटे हमारे पास पढ़ते हैं पर वो दोष लगा रहे हैं कि हम उन पर ध्यान नहीं देते। गुरुजी बहुत गुस्से में हैं। मुझे वो गुस्सा फील हो रहा है अपने ही अंदर। इन पर इतना बड़ा इल्जाम ठीक नहीं है। गुरुजी बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं और बहुत मेहनत करते हैं। रमन जोर जोर से बोल रहा है कि बाकी बच्चों पर ध्यान देते हो मगर मेरे बेटों पर नहीं। गुरुजी के ऊपर इस बात का बहुत असर हुआ। वो कुछ नहीं बोले, अपने शेल में चले गए। उनका दिल दुखा है बहुत और वो कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। I could feel that sadness in Maya's voice as her tears surfaced up. रमन ने हमारा नाम स्पॉइल किया। सब बच्चे छोड़कर चले गए आश्रम। नेक्स्ट सीन में माया ने देखा कि किस तरह गुरुजी दिन रात सिर्फ मेडिटेशन करते रहे। इस इंसिडेंट के बाद उनको भूख लगना भी बंद हो गई थी। He was extremely sad. धीरे धीरे मैं भी कमजोर होती चली गई। I saw myself. I am about to die. लगभग 65 की हूं मैं। गुरुजी मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। उनका दुख और भी बढ़ गया है। ना तो बच्चे हैं और ना ही अब मैं हूं उनके साथ। मेरी डेथ हो गई। मैं उनका लाइफ पर्पस थी, वो ही उनके लिए अब नहीं रहा। माया kept crying as she said, मेरी सोल शरीर छोड़ चुकी है पर इस बात का दुख है कि हम पर जो कलंक लगा था उसको जीते जी मैं
कभी हटा नहीं पाई। रमन और संजय के अंदर कोई गिल्ट नहीं है और वो मुझे महसूस हो रहा है। When I asked Maya to get answers through her third eye, she revealed beautiful lessons she had to learn in her past life. मुझे और गुरुजी को बोलना चाहिए था। हमने कुछ ना कहकर और अपने अंदर सब रखकर खुद के लिए ही गलत किया। इनजस्टिस जहां हो, गलत इल्जाम जहां लगे, हमें खुलकर बोलना चाहिए, रोकना चाहिए, सहना नहीं चाहिए। यही हमारा लेसन था, टू स्पीक अप फॉर द ट्रूथ। इसके लिए ही हमने बर्थ लिया था। वेरी नाइस। करंट लाइफ में फिर से यही सब झेलना पड़ रहा है। सिचुएशंस अलग हैं थोड़ी, बट फिर से ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? यही तो पैटर्न है ब्रेक करने के लिए। जो पास्ट में नहीं सीखा उसी का दोबारा टेस्ट है। जस्टिस के लिए फाइट करो, पर साथ में फॉरगिव करना भी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि कार्मिक बंधनों में ना बंधे। वी हैव टू ब्रेक दिस पैटर्न। ओके, दिस इज समथिंग वेरी डीप, कि आपको साथ में जस्टिस के लिए फाइट करनी है और उसके साथ अपने अंदर मैल भी नहीं रखना। आपका लाइफ पर्पस क्या है? माई मास्टर्स आर सेइंग इट इज टू इवॉल्व स्पिरिचुअली। ये चीजें हमें स्पिरिचुअली इवॉल्व करती हैं। ऐसे इंसिडेंसेस हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हीलिंग गार्डन में रमन एंड संजय की सोल को हमने बुलाया, एक्सप्रेसिंग एवरीथिंग। फॉरगिवनेस आपस में करवाने के बाद माया की लॉस्ट सोल एनर्जी को उनके पास वापस लाया गया एंड जेंटली वी क्लोज द सेशन। अगेन अ वंडरफुल लर्निंग। माया की केस स्टडी में बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, वो है अगर इनजस्टिस हो रहा है तो आपको आवाज निकालनी चाहिए, आपको बोलना चाहिए। जिस तरह से पास्ट लाइफ में उन्होंने देखा कि वो और उनके हस्बैंड कुछ बोल नहीं पाए, उन पे बहुत सारे गलत एलिगेशंस लगे, उन्होंने अपने अंदर सारी चीजें रखी और भड़ास कहीं ना कहीं बाहर निकलने की जगह वो सब अंदर भरता रहा। एंड अल्टीमेटली इट वाज अ वेरी वेरी पेनफुल डेथ दोनों के लिए, बिकॉज वो कैरी फॉरवर्ड होकर भी आया है सबकॉन्शियस के थ्रू। अब इस लाइफ में भी सिमिलर सिचुएशन है, स्टेप उनको लेना है, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके साथ छिपी हुई है कि हमें इनजस्टिस के लिए आवाज तो उठानी है, बट जो हमारे साथ गलत करता है उसको माफ करने की शक्ति भी अपने अंदर जनरेट करनी है। नफरत कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी, क्योंकि अगर आपके अंदर नफरत है तो वो दोबारा से मैनिफेस्ट होगी, इस लाइफ में नहीं तो नेक्स्ट लाइफ में। So guys, I hope you like this case study, and अगर आपको कुछ शेयर करना है please feel free to comment below, and I would love to answer you whenever I get time. And if you want to follow me on Instagram, you know my ID, it is soul_healer_Ranju. Take care, have a nice day.